उमलिंगला हमने कर दिखाया। फाइनली मोंटी एक्सप्लोरर आ गया है उमलिंगला पास पे 19,024 फीट पे। ड्रीम कम ट्रू हो गया भाई। आज मेरा ड्रीम था उमलिंगला पास पे आना 19,024 फीट पे। ये है हमारी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट। मैंने 100 सीसी 10 ईयर ओल्ड बाइक पे उमलिंगला पास किया है। ये है मेरी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट। मोंटी एक्सप्लोरर आ गया है उमलिंगला पास पे। हमने कर दिखाया 19,024 फीट। We have done it. 100 cc all the way from Delhi. We have done it. उमलिंगला 19,024 फीट। ये पास मुझे इतना भी मुश्किल नहीं लगा जितना इससे ज़्यादा मुश्किल तो मुझे वरीला पास और खरदुंगला लगे थे। इस पे तो हम आसानी से चढ़ गए। ये इतना इजी था मेरे लिए, काफ़ी इजी था। लेकिन ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है उमलिंगला पास। और मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा सपना पूरा हो गया। उमलिंगला पे आ गया मैं अपनी 10 साल पुरानी प्लेटिना को लेके, जो कि मैंने कॉलेज में ली थी। ये देखिए, ये खड़ी है हमारी बाइक। देखिए फुली लोडेड है। मैंने इस पे कहीं भी धक्का नहीं मारा। हाँ, फर्स्ट गियर में तो ये चली, लेकिन हम आ ही गए हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास पे उमलिंगला 19,024 फीट। वी आर हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप। वाओ, लाइफ टाइम अचीवमेंट। थैंक्स टू इंडियन आर्मी। अगर इंडियन आर्मी ने मुझे ये बैग नहीं दिया होता -20 का स्लीपिंग बैग, तो मेरी जान चली गई होती हानले में और मैं कभी नहीं कर पाता वर्ल्ड का ये हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला। थैंक्स टू इंडियन आर्मी। उन्होंने नीचे जो कैफ़े बनाया हुआ है उसकी वजह से मैं यहाँ आ पाया, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं आ पाता। सो अभी हम यहाँ से उमलिंगला से डैम चौक की तरफ निकल लिए हैं। शाम को 6 बजे से पहले तो पहुँच जाएंगे। आज का स्टे हमारा डैम चौक में होगा, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है। उसके बाद चाइना शुरू हो जाता है। और मुझे अभी तक का सबसे आसान पास लगा ये उमलिंगला। इसमें मैंने कोई स्ट्रगल ही नहीं किया। शायद मेरी बॉडी इतनी एक्लेमेटाइज हो गई है खरदुंगला वरीला इन सब पे जाके कि अब मुझे यहाँ पे कोई तकलीफ़ ही नहीं हुई। वाह। और बाइक ने भी मेरा पूरा साथ दिया। मैंने इस पे कहीं पे भी कोई धक्का नहीं लगाया। नहीं तो 100 सीसी वाले जो आते हैं, स्प्लेंडर लेके आते हैं, वो धक्के मरवा के सब चढ़ते हैं हाई पासिस पे। लेकिन मैंने इस पे सिंगल धक्का नहीं लगाया। फर्स्ट गियर में तो चली है 20 की स्पीड पे, लेकिन धक्का नहीं लगवाने दिया इसने मेरे को। वाह, 30 ईयर की एज में मैं आज उमलिंगला आ ही गया। ये मेरा सपना था जो मैंने पूरा किया। आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। दूसरा कोई किसी के सपने पूरे नहीं करता। आपको अपने सपने खुद ही पूरे करने पड़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ अचीव कर लिया ज़िंदगी में। वाह। मेरे पास इनफ मनी नहीं था। मेरे लद्दाख में कम से कम 50,000 रुपये लग जाते। जितना मैं लद्दाख में घूमूंगा ना, उसमें 50,000 का बजट पक्का था मेरा। मैंने इसमें इतना स्ट्रगल किया है। मैंने खाना भी खुद बनाया अपना, मेरे पास सिलेंडर है। और टेंट में स्टे किया है। एक दिन भी मैंने होटल नहीं लेके देखा, कमरे में सो के नहीं देखा होटल के। और इस तरह बजट में पूरा लद्दाख का ट्रिप कर पाया। और अभी बचा है, अभी किया नहीं है। अभी यहाँ से जंस्कार बाकी है, TSO मोरीरी बाकी है। सो जो उमलिंगला से नीचे उतरने वाला रोड है डैम चौक की तरफ, इस पे बिल्कुल खड़ा उतार रखा है इसको। यहाँ पे इंजन ब्रेकिंग भी काम नहीं कर रही, ब्रेक मारने पड़ रही हैं। बहुत ही मतलब खड़े स्लोप में है ये। जैसे मैं खुद के लिए कुकिंग करता हूँ तो मुझे परेशानी होती है सुबह आधे घंटे की और शाम को 15 मिनट की। बस दिन में मैं पूरा मज़ा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास लंच होता है और ना मुझे पैसे खर्चने की ज़रूरत कहीं पे। रेस्टोरेंट पे जाओ तो कम से कम भी 200 रुपये का एक टाइम का है। दिन में अपना मज़े से चाय पीता हूँ और घूमता हूँ। ये सामने देखिए कैसा पहाड़ आ गया है। सो मैनी शेड्स ऑफ कलर। ऐसे पहाड़ आपको
लद्दाख में ही देखने को मिलेंगे ऐसे पहाड़। कितने सारे कलर है इस माउंटेन में। वाह क्या ब्यूटीफुल माउंटेन है ये, अद्भुत। ऐसा पहाड़ तो मैंने आज से पहले कहीं नहीं देखा था, लद्दाख में ही देखा बस आके। सो अभी शाम के 5 बज गए हैं और मैं आ गया हूँ उमलिंगला से डेमचोक में, और अभी हम खड़े हैं आई लव डेमचोक में। और मेरे पीछे जो पहाड़ी हैं वो चाइना में है। यहाँ से चाइना बिल्कुल क्लोज़ है और यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है चेक पोस्ट हैं, तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे हॉट स्प्रिंग्स हैं, बस मैं वो देख के और यहाँ से निकलने वाला हूँ कोयुल की तरफ। सब्सक्राइब टू माई चैनल मोंटी एक्सप्लोरर। आई लव डेमचोक। हम आ गए हैं इंडिया के लास्ट विलेज डेमचोक में, इसके बाद चाइना सीधा। सो हम अभी आ गए हैं डेमचोक के हॉट स्प्रिंग्स में। ये मेरे पीछे जो ये गुंबद है, इसमें से ही गर्म पानी निकल रहा है और यहाँ से नीचे जा रहा है वहाँ पे बाथरूम में, वहाँ पे कोई भी नहा सकता है। और यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है इस डेमचोक, क्योंकि चाइना के साथ बिल्कुल सटा हुआ एरिया है, बॉर्डर एरिया है। सो अभी हम यहाँ से नहा के निकलते हैं सीधा कोयुल। इस गुंबद में से गर्म पानी निकल रहा है, ये यहाँ पे, और यहाँ से उन बाथरूम्स में जा रहा है। और वो जो सामने पहाड़ है वो चाइना में है। सो यहाँ पे ये बाथ टब बने हुए हैं ऐसे, और इसमें पानी चलता ही रहता है। नीचे वो सुराख है जो, उसको यहाँ कपड़े से बंद कर दो और ये टब बन जाता पूरा गर्म पानी का, और मज़े से नहाओ। ये है डेमचोक के हॉट स्प्रिंग्स, और अभी मैं आपको नहा के दिखाने वाला हूँ इसमें। तो इस कपड़े से हम इसका शेड बंद कर देंगे। गरम गरम पानी, एकदम गरम गरम। तो थोड़ी देर में पूल बन जाएगा इसका। अभी तो ये छेद बंद किया है ना, पूल बन जाएगा। अब बनने लग गया। गर्म पानी में बैठे हैं हॉट स्प्रिंग्स में, डेमचोक के हॉट स्प्रिंग्स में। हॉट स्प्रिंग का मज़ा ले रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजा हूँ। एकदम गर्म पानी है ये, मज़ा आ रहा है भाई। जितनी थकान आज उमलिंगला पे हुई थी ना, खोटीला, उमलिंगला, नरबुला, तीनों कर दिया आज। और जितनी थकान हुई थी सभी उतर गई इस गर्म पानी में। ये है डेमचोक के हॉट स्प्रिंग्स। वाह, अभी तो और भी ऊपर जाएगा, अभी तो मैं इसके अंदर डूब जाऊंगा अभी तो। वाह क्या दिन था आज, मज़ा आ गया। अभी हम हैं इंडिया के लास्ट विलेज डेमचोक में, और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ TSO मोरेरी, जो कि एक बहुत ही लंबा सफ़र होने वाला है। यहाँ से न्यूमा 187 किलोमीटर है। सो अभी शाम के 5 बजे हैं, मैं अभी डेमचोक में हूँ। यहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया है ये इंडिया और चाइना का बिल्कुल क्लोज बॉर्डर है। मेरे पीछे जो वो पहाड़ दिख रहे हैं वो चाइना में है, और वहाँ पे चाइनीज़ जो सैनिक है उनकी चेक पोस्ट है, और वो अगर यहाँ से कोई घुसपैठ होती है तो सीधा गोलीबारी हो जाती है। सो अभी मैं आ गया हूँ कोयल गांव में। डेमचोक से सीधा कोयल। रात के 8 बज गए हैं और मुझे एक ये रेस्टोरेंट सा मिल गया है। यहाँ पे मैंने मैगी ऑर्डर कर दी। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी,
डेमचुक से कोयल को रोड आता है एक सीधा, ऐसा है एक्सप्रेस वे जैसा। बिल्कुल रात को आया मैं, लाइटें लगी हुई हैं उस पर, दूर से दिखता कहाँ कहाँ से जा गया हुआ है। ये एक नंबर का हाईवे बना रखा पूरा, सीधा दुंगती जाता है, डैम चौक से दुंगती, और बीच में आता है कोयल। तो मैं कोयल में रुक गया, रात के 8 बज गए थे। एक बार तो ऐसा हो गया कि मैं हाईवे पर चल रहा हूँ और कोई गांव नहीं आसपास, कोई कुछ भी नहीं दूर दूर तक। मेरे को लगा भाई आज फंस गया तू, लेकिन फिर ये कोयल का मिल गया। और भाई अभी मैं यहाँ पे टेंट लगा के सो रहा हूँ और ये मैगी इंजॉय कर रहा हूँ।